ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर अलग अलग रीडिंग लेने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इससे आउटसाइड बाहरी रीडिंग लेंगे। ठीक है, बाहरी माप ले सकते हैं। अगर अंदर की लेनी है तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर गहराई लेनी है यानी डेप्थ मापनी है तो गहराई माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो आउटसाइड यानी बाहर वाली माप है। ठीक है, अब इसमें है भागों के नाम, इसके पार्ट्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। ठीक है, ये एनविल और ये वाला भाग स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है, ये लॉक स्क्रू या लॉकिंग डिवाइस। ठीक है, लॉक स्क्रू या लॉकिंग डिवाइस। इस वाले भाग को बोलेंगे बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव। इसको बोलेंगे थिम्बल। क्या बोलेंगे? थिम्बल। और इस भाग को बोलेंगे रैचेट स्टॉप। क्या बोलेंगे? रैचेट स्टॉप। ठीक है, फ्रेम हो गया अपना, एनविल है, स्पिंडल है, बैरल या स्लीव है, रैचेट स्टॉप है, लॉक स्क्रू है, थिम्बल है। ठीक है, अपन जब रीडिंग लेंगे इसमें तो जो बीच में एनविल और स्पिंडल के बीच में इसको भी मापेंगे, चाहे जॉब हो, कोई पार्ट्स हो, उसको किस में लगाएंगे? एनविल और स्पिंडल के बीच में। ठीक है, उसको पीछे से थिम्बल को पकड़ कर नहीं कसना है, अपने को किससे कसना है? आगे करना है तो रैचेट स्टॉप। और जब रैचेट स्टॉप चर चर या चट चट की आवाज करता है तो इसका मतलब है अपना स्पिंडल और एनविल टाइट हो गया है, तो उसको वहीं छोड़ दें। ठीक है, ना कि बार बार उसको कसते रहना। चट चट की आवाज करे ना, वैसे ही उसको बंद कर दें। ठीक है, अब है इसकी लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। ठीक है, इसकी अल्पतमांक मीट्रिक सिस्टम में होती है 0.01 mm और ब्रिटिश सिस्टम में होती है 0.001 इंच। इंच को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इंच लिख दो चाहे ऐसे लिख सकते। माइक्रोमीटर के पार्ट समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन इसकी रीडिंग तभी पढ़ पाएंगे जब अपने को पार्ट्स पता हो। ठीक है, माइक्रोमीटर के पार्ट हो गए। उसके बाद इसकी लिस्ट काउंट, मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm, ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलो। उसके बाद है जो बैरल या स्लीव है, उस पे मेन रीडिंग लिखी होती है। बैरल या स्लीव पे रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, रीडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, मतलब जो माइक्रोमीटर की रेंज है, ये रेंज में मिलते हैं। माइक्रोमीटर की रेंज, रेंज का मतलब होता है परास। ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ठीक है, यानी कि जो 0 से 25 वाला है वो कितनी मापेगा? 25 तक, 0 से 25 तक। 50 से 75 है वो 50 तो एक्चुअल चल चुका है वो, इससे आगे 25 और माप सकता है वो, है ना? तो 0 से 50 तक माप सकता है। समझ गया ना? अगर अपने को 0 से 25 के बीच में रीडिंग लेनी है तो कौन से माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे? 0 से 25 रेंज वाला। ठीक है, तो बैरल या स्लीव पे जो रीडिंग लिखी होती है, ये जो बीच में ये लाइन है ना, ये वाली बैरल या स्लीव पे, इसको बोलते हैं डेटम लाइन, संदर्भ रेखा। डेटम लाइन, संदर्भ रेखा। ठीक है, इसके जो ऊपर रीडिंग लिखी होती है ना, उसमें एक खाने का मान होता है 1 mm।
कितना होता है 1 mm। और जो नीचे रीडिंग लिखी होती है ना सब डिवीजन में उपभाग, उसमें एक खाने का मान कितना होता है आधा mm, यानी कि 0.50, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। समझ गए? ठीक है। ऊपर जो मान होते हैं, जो अपनी रीडिंग होती है, वो ऊपर एक खाने का मान कितना होता है 1 mm, नीचे में एक खाने का मान यानी हर एक खाने का मान कितना होता है आधा mm, 0.50। ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल। थिम्बल पे जो रीडिंग लिखी होती है उसमें 50 खाने होते हैं, 0 से 50। यानी कि जब यहाँ जो डेटम लाइन की सीध में अगर 0 रखें, उस 0 से और वापिस अपन 0 पे आवे तो वो कितना चलेगा? इसकी अल्पतमांक कितना चलेगा? इसकी, यानी कि इसमें जो थिम्बल है ना उसमें एक खाने का मान कितना है 0.01 mm, और इसमें कितने खाने बने होते हैं 50। तो 0 से, और जब इधर घूम के 0 पाएंगे तो 50 को किससे गुणा कर देंगे? इससे, क्योंकि एक खाने का मान कितना है 0.01 mm। तो कितना चलेगा वो? आधा mm। भाई 50 को 0.01 से गुणा करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। यानी कि मैं थिम्बल का जब एक चक्कर डेटम से और वापिस डेटम पे आऊंगा तो कितना चलेगा वो? आधा mm। कितना चलेगा? समझ गया ना क्यों चलेगा? क्योंकि थिम्बल पे एक खाने का मान कितना है उसकी अल्पतमांक यानी 0.01 mm, और थिम्बल पे खाने कितने 50। तो 50 को किससे गुणा कर देंगे 0.01 mm से। यानी कि थिम्बल जब डेटम की सीध से 0 घूम के वापिस 0 पे आएगा तो कितना चलेगा वो? आधा mm। कितना चलेगा? समझ में आए? बहरहाल ये सीढ़ी पे जो मान है वो समझ में आए? ऊपर खाने 1 mm में होते हैं, नीचे आधा mm। अब अपने को इसका रीडिंग पढ़ने का तरीका क्या है? अपने को ये देखना है कि अपने को बाहर रीडिंग कितनी दिखाई दे रही है। जो थिम्बल से ढकी हुई है ना वो तो ठीक है, अपने को जो बाहर दिखाई दे रहे खाने, वो खाने काउंट करने, वो गिनने। ठीक है, वो इसको रीडिंग पढ़ने का तरीका है। तो रीडिंग पढ़ने का एक सूत्र है जो मैंने लिखवाया भी है, आपसे लिखवाया है ना रीडिंग वाला। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शून्य रीडिंग। क्या पढ़ेंगे? रीडिंग को हिंदी में कहते हैं पाठ्यांक। ठीक है, सबसे पहले शून्य रीडिंग, फिर मैन डिवीजन, है ना, मैन डिवीजन यानी कि मैन डिवीजन मुख्य भाग। मैन डिवीजन को हिंदी में कहते हैं मुख्य भाग। उसके बाद सब डिवीजन यानी कि उपभाग। सब डिवीजन का मतलब उपभाग। उसके बाद थिम्बल डिवीजन, उसके बाद थिम्बल डिवीजन, और फिर उसके बाद टोटल कर देंगे जो रीडिंग आएगी वो। ठीक है, जैसे इसमें है ये रीडिंग, शून्य रीडिंग वो लिखेंगे अगर 0 से 25 का है माइक्रोमीटर तो शून्य रीडिंग कितनी हो जाएगी 0, और 25 से 50 का है तो शून्य रीडिंग 25, 50 से 75 का है तो शून्य रीडिंग, यानी कि वो उसमें क्या करना है काउंट करना है। तो इसमें अपना कौन सा है ये 0 से 25, तो शून्य रीडिंग कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद बहरहाल ये सीढ़ी पे जो रीडिंग है वो देखनी है, यानी कि मैन डिवीजन मुख्य पैमाना, मुख्य भाग कितने हैं जो अपने को दिखाई दे रहे। पढ़ना कैसे है? जैसे 10 के बाद 15 नहीं दिखाई दे रहा ना अपने को, तो 10 से स्टार्ट करना है खाने के लिए। 10, 11, 12, 13, 14 खाने अपने को दिखाई दे रहे। एक चाहे तो ऐसे कर लो, 14 गुणा एक खाने का मान कितना है 1 mm, तो 14 गुणा 1 कर सकते हो, या अपने को पता है एक खाने का मान 1 mm है तो 14 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद उपभाग में ये देखना अपने को 14 के बाद जो 14.5 यानी कि आधा mm उपभाग है वो 14.5 भाग वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर 14 के आगे नीचे थिम्बल के पास में अगर आधा भाग दिखाई दे रहा है तो काउंट करना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 लिखना है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा
तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 0। ठीक है, अगर ये दिखाई दे रहा होता तो इस एक खाने का मान कितना है आधा में, तो अपन 0.50 लिखते। समझ गए, 14 हो गया। उसके बाद है थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन कितना है, थिम्बल डिवीजन कैसे देखना है, जो अपनी डेटम लाइन है ना बैरल या स्लीव पे, उस लाइन की सीध में या उसके नजदीक इर्द गिर्द देखना है कौन सी लाइन नजदीक है। समझ रहे हो ना, तो कौन सी है इसमें लाइन नजदीक, चाहे अपन बीच में 29 भी ले सकते हैं और 30 भी। जो डेटम लाइन है ना ये वाली, इसके नजदीक पास में देखना है कौन सी लाइन है, तो 29 भी ले सकते हैं और 30 भी। मान लो 30 ले लिया अपन, तो 30 गुणे में कितना करेंगे, क्योंकि एक खाने का मान कितना है इसकी अल्पतमांक, और अल्पतमांक कितनी है 0.01 mm, उसको 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.30। ठीक है, रीडिंग कितनी हो जाएगी 14.30 क्या mm जरूर लिखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रोमीटर समझ में आया है? जो इसका फ्रेम है ना ये तो ढलवा लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन। बाकी ये जो इसका बैरल या स्लीव है, थिम्बल है, ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का, जिसपे जंग नहीं लगती जल्दी, है ना। तो इसके पार्ट समझ में आ गए, एनिमल है, फ्रेम हो गया, स्पिंडल है, लॉक स्क्रू है। रीडिंग लेते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एनिमल और स्पिंडल के बीच में मापेंगे कुछ भी जॉब को या किसी वस्तु को, तो क्या करेंगे, रेचेट स्टॉप से कसेंगे। 2 बार चट चट की आवाज आने के बाद क्या करेंगे, जो लॉक स्क्रू है ना इसको टाइट करेंगे। ठीक है, और फिर छोड़ देंगे। लॉक स्क्रू से क्या है, फिर जो रीडिंग आई है वो हिलेगी डुलेगी और अपनी रीडिंग जो एक्चुअल है वो अच्छी रीडिंग प्राप्त करें। ठीक है, माइक्रोमीटर के पार्ट हो गए, अल्पतमांक हो गई, मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm, ब्रिटिश में 0.001 इंच। ठीक है, उसके बाद इसका जो पढ़ने का तरीका है वो ये है। ठीक है।